नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे कई राजनेताओं के लिए किस्मत के नए दरवाजे खोल करके गए हैं, तो दूसरी तरफ कई ऐसे नेता भी रहे हैं जिनकी किस्मत पर यहां पर एक पूर्ण विराम लगता हुआ नजर आया है। बात करेंगे बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से जीत दर्ज करने वाले पप्पू यादव और चुनाव में हारने वाली बीमा भारती की। बीमा भारती और पप्पू यादव एक दूसरे के धुर विरोधी के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि बीमा भारती को तीसरे स्थान पर रहना पड़ा, क्योंकि वहां पर संतोष कुशवाहा मजबूत उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में थे, जिनको पप्पू यादव ने पटखनी दे दी है। रुपौली से विधायक रही बीमा भारती विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा देकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, लिहाजा वहां पर हार का सामना करना पड़ता है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं अपने हाथ खाली देखते हुए नजर आती हैं। लेकिन रुपौली पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। क्या यहां पर तेजस्वी यादव एक बार फिर से बीमा भारती पर दांव लगाएंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव पूर्णिया लोकसभा सीट पर पप्पू यादव को हराने के लिए बीमा भारती के समर्थन में जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी यहां पर अब कोशिश ये करेगी कि इस सीट को जीत करके कहीं ना कहीं और तेजस्वी यादव के प्रभाव को कम किया जाए। रुपौली से चुनावी मैदान में उतारने को लेकर तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय को भी यहां पर आजमाया जा सकता है, क्योंकि लालू परिवार लगातार चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरीके से बिहार की सत्ता में अपने पैर उतने यहां पर कामयाब ना कर पाए, जिससे कि उनका आगामी राजनीतिक भविष्य सियासी अंधकार में दिखाई दे। लिहाजा तेज प्रताप यादव की पत्नी को चुनावी मैदान में उतारने का एक ही मकसद नजर आता है कि बिहार में सियासी जमीन को लालू परिवार के ही सदस्यों के माध्यम से मजबूत करना चाहता है। यदि ऐसा होता हुआ नजर आता है, यदि ऐसा होता हुआ पाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले ही खड़ी हो जाएंगी। और इसके साथ साथ बीमा भारती, जो कि औसत दर्जे का प्रदर्शन करने में भी यहां पर नाकाम रही, क्या वो चुनौती दे पाने की स्थिति में इस वक्त नजर आती है? यह भी बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, क्योंकि पप्पू यादव लगातार इंडिया गठबंधन की मजबूती की बात करते नजर आ रहे हैं और पूर्णिया में लोकसभा चुनाव के बाद पप्पू यादव की पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान जो सक्रियता देखने को मिली, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग दर्जे का नेता साबित करती है। ऐसे में तेजस्वी यादव के लिए अब माथापच्ची और सिरदर्दी का माहौल ये बन गया है, क्योंकि यहां पर यदि हार होती है तो आरजेडी के खाते से बिहार विधानसभा में एक विधायक कम हो जाएगा। तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि किसी भी प्रकार का झटका यहां पर आरजेडी को लगे। ऐसे में किसी मजबूत कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारकर ही ये बाजी खेलना चाहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज।